हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। एक बार फिर से आपका ढेर सारा स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को एडवांस में गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आज हम गणेश जी की चरण वंदना करके उनका आशीर्वाद लेकर हम बढ़ेंगे। कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर आप चाहते हैं। आप जो भी प्रश्न चाहते हैं वो मन में ध्यान से पूछिए, उसको मेडिटेट कीजिए और उसके बाद पाइल्स को सिलेक्ट कीजिए। 2 पाइल्स हैं, आप 2 प्रश्न भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 प्रश्न भी चूज़ कर सकते हैं और उनका आंसर वहाँ ले सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरी सारी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में है। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर अभी तक आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हुए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ वीडियो को एनर्जी बढ़ाइए और फटाफट सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। लॉर्ड गणेशा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हम देख लेते हैं कार्ड शफल करके पाइल क्या चांस आएंगे। तो मूव ऑन करते हैं ग्रुप नंबर 1 यानी कि पाइल नंबर 1 के गणेश जी के लिए। हम चलते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, सो लेट मी शफल सम कार्ड्स। प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड। ओके, सो ये है ग्रुप नंबर 1 के कार्ड्स शफल हो चुके हैं। हम देख लेते हैं और साथ में ये एक मैसेज है जो मैं सबसे लास्ट में ओपन करूँगी। ये बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, मैं पढ़ के आपको लास्ट में बताऊँगी। गणेशा का मैसेज है। इस मैसेज को हम यहाँ रख देते हैं। पाइल नंबर 1, किसी ने तो भी बैकआउट किया है। किसने बैकआउट किया है और क्यों किया है, इसका रीज़न आप जानना चाहते हैं। क्यों उस रिलेशनशिप में वो पीछे हो गए और क्यों वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो आपका प्रश्न है कि क्या वो डिसीज़न ले पाएंगे, क्या नया करियर, नया जॉब, लव लाइफ, रिलेशनशिप, इसमें मुझे कुछ नई बिगनिंग्स दिख रही हैं। तो क्या आपकी वो नई बिगनिंग्स आपके लिए सक्सेसफुल होंगी, ये आपका सवाल है। इसके साथ ही साथ आप पार्टनर को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। कोई डिज़ायर पार्टनर है जिसके लिए साथ आप आपकी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो क्या ये जो मैनिफेस्टेशन है ये पूरा होगा। इसके साथ ही हो सकता है कि आपकी कास्ट अलग है। अगर आपकी कास्ट अलग है तो क्या आपकी शादी होगी, क्या वो आपके लिए स्टैंड लेगा। और इसके साथ ही साथ हो सकता है कि आप में से कई लोग ये जानना चाहते हो कि ये जो पार्टनर है, ये जो आपके साथ में है अभी, क्या ये आपका सोलमेट है। अगर सोलमेट नहीं है तो क्या सोलमेट आपको मिलेगा, हाँ या ना। इसका जवाब आपको जानना है। इसके साथ ही आपका एक और क्वेश्चन है कि कोई तो भी लीगल इशू है, लीगल प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से आप बाहर आना चाहते हैं। यू आर काइंड ऑफ स्टक्ड समवेयर। जिस सिचुएशन में है आप ये जानना चाहते हैं कि उस सिचुएशन से बाहर आएंगे तो कब आएंगे। ठीक है, क्या वो आपसे प्यार करता है या नहीं, क्या वो आपको लेके कंसर्न्ड है, आपको लेके पैशनेट है, पॉजिटिव है या नहीं, इसका जवाब आप जानना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कोई प्लेटफॉर्म मिला है जिस प्लेटफॉर्म पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या वो प्लेटफॉर्म आपके लिए सही है, वो राइट डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं या नहीं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनको किसी चीज़ को लेके गिल्ट है। वो जो भी गिल्ट है या पछतावा है उससे बाहर आना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो पार्टनर है उसने कुछ उनको कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि क्या वो इंसान उसको सॉरी बोलेगा या नहीं बोलेगा। मतलब वो सामने से उनको सॉरी फील होगा या नहीं होगा। तो इससे संबंधित भी मुझे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। इसके साथ ही कुछ लोग स्टैंड बाय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बहुत अरसे से वो छोटी छोटी स्टेप्स लेते आए हैं लेकिन स्टैंड बाय नहीं कर पाए। तो क्या वो स्टैंड बाय कर पाएंगे। लोगों ने उनको बहुत हर्ट किया है, तो क्या जिन लोगों ने उनको हर्ट किया है उनको उनका रिपेंटेंस होगा या उनको उस चीज़ का कहते हैं ना भरपाई करनी पड़ेगी या नहीं। ईश्वर से वो ये मांगते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल से रिलेटेड मुझे दिख रहा है कि कुछ एजुकेशंस में अगर कोई बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे या बहुत टाइम से वो इस कोशिश में थे कि कंपटीशन निकल पाएगा या नहीं। तो उस हाल ही में कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका पार्टनर वापस आएंगे या नहीं, या फिर उनको मूव ऑन कर लेना चाहिए, उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्या उनका इंतज़ार ख़त्म होगा। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या उनका पार्टनर लॉयल है, कहीं वो चीट तो नहीं कर रहा। ये चीटिंग कुछ लोग करियर के लिए भी जानना चाहते हैं, कुछ लोग बिज़नेस के लिए भी जानना चाहते हैं कि उनको जॉब में या कहीं तो भी कोई चीट तो नहीं कर रहा।
ओके, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में चाहते हैं, लाइक उनकी जीवन में जो बहुत बुरा फेज़ था, उस फेज़ के बाद जो नया फेज़ आ रहा है, तो क्या वो जो नया फेज़ है उनकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा। जो एक परालौकिक अनुभव हो रहे हैं या वो कहीं ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या ये कनेक्शन से उनकी लाइफ में एक एम जो है, आध्यात्मिक प्रगति जो है, वो उनको मिलेगी या नहीं। तो ये सारे सवाल हैं पाइल नंबर 1 के, और हम देख लेते हैं कि क्या इसके आंसर्स हैं। ओके, so pile number 1, as we have two very important cards, the sun and the master. This is the this is the most amazing card of the decks. आप आपके उस इस चीज़ को बयां कर रहे हैं कि आपका ये जो प्रश्न है, जो भी आप मन में सोच रहे हैं, ये ज़रूर पूरा होगा। ये बात अलग है कि इस काम को पूरा होने में 1 महीना लगेगा कम से कम। न्यू मून फेज में आप कोशिश कीजिएगा कि स्टार्ट करना है आपको, ग्रीन कैंडल जलाना स्टार्ट कर दीजिए, ग्रीन कैंडल जलाइए। और दूसरी चीज़ ये करना है आपको कि सिरहाने में 1 गिलास पानी, ट्रांसपेरेंट ग्लास में सिर्फ पानी रख कर आप सो जाइए। सुबह उठ को कहीं भी आप उसको गार्डन में या कहीं भी आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये 2 काम आपको ज़रूर से करना है। साउथ के अलावा सारी डायरेक्शंस आपके लिए अच्छी हैं, और कमिटेड रहिए अपने काम में। सिल्वर कलर या फिर आप येलोइश कलर, लेमन येलो कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन कलर भी आपके लिए अच्छा है, लाइट ग्रीन। तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है आपके सवालों का आंसर्स हाँ है। जो भी आप सोच रहे हैं उसमें आप ज़रूर सफल होंगे, हम आपका ज़रूर होगा। गणपति आपके साथ हैं। ठीक है, हम चार्म्स भी देखते हैं कि चार्म्स में क्या आया है गाइस। ओके, चलिए। आपकी कुछ आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए तो वो सारी जो आपकी इच्छाएं हैं ज़रूर पूरी होंगी। पाइल नंबर 1, एक सजेशन है मेरा आपके लिए कि आपको करेज नहीं खोना है और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहना है। पर आपके जीवन में जो नया दोस्त, नया प्यार आने वाला है, उसको संभाल कर रखिएगा। और हम देख लेते हैं लॉर्ड गणेशा का आखिर में आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, सो जस्ट हैव अ लुक, क्या है लॉर्ड गणेशा का मैसेज। ओके, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। Dear you, my child, today when you wake up, I saw you smiling at me. Wow, you are very, very precious in my eyes. I want you to know and believe me and understand that I love you as I am your savior. The goddess Durga come with me to you. Wow. गॉडेस दुर्गा का भी जिक्र है इस लेटर में। डोंट रिमेंबर द पेन ऑफ पास्ट, आई एम डूइंग न्यू थिंग्स फॉर यू विद ऑल माई लव एंड ब्लेसिंग्स गणेशा। वाओ, सो गाइज, सच एन अमेजिंग ब्लेसिंग्स फॉर यू। गणेशा जी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चलते हैं ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ग्रुप नंबर 1। ओके, सो हे ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अभी देख लेते हैं कि आपके लिए गणेशा के क्या मैसेजेस हैं। हम एंजल्स के गाइडेंस भी लेंगे, और साथ ही लास्ट में एक मैसेज होगा, वो मैं इसके अंदर है, जो मैं आपको लास्ट में पढ़ के सुनाऊंगी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, और हम देख लेते हैं कार्ड शफल करके क्या आपके लिए पाइल सेलेक्ट हो रही है, क्या आपके लिए बन रहे हैं क्वेश्चंस, और साथ में क्या है उनके आंसर्स। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके गाइस, एंड देखिए ग्रुप नंबर 2, आप लोग जो है ना काफ़ी उथल पुथल वाला जीवन जी चुके हैं। मीन्स अभी जो आपका प्रेजेंट तो आपका जैसा भी है वो तो है ही, लेकिन पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से डिच किया था, और कुछ लोगों का पैसा भी डूबा है, तो वो पैसे से लेवेंट भी जानना चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके हाथ में आई हुई संपत्ति चली गई, या कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, तो वो उनको मिलेगा या नहीं, इस तरह किया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो उनके अपने लोग उनको माफ़ी देंगे या नहीं। इसके साथ ही यहाँ पे मुझे 9 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ये जानना चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में से जाएगी या नहीं जाएगी, क्या उसको डिफीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या आप लोग काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं, लाइक आपकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, आप लोग सो ही नहीं रहे, इतने परेशान हैं आप लोग अपने बिजनेस में जो धोखा खा के बैठे हैं, या जो भी आपको लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई से रिलेवेंट आप जानना चाहते हैं कि जो एनिमीज़ हैं, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या आपका करियर हो,
क्या वो एनीवेज आपके लाइफ से जाएंगे या नहीं। अगर मैं बात करूं प्यार की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप प्यार में भी जानना चाहते हैं कि जिस पार्टनर के लिए आप परेशान हैं, क्या वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, और क्या ऐसी सिचुएशन कुछ हुई है जहाँ पर आप लोग अलग भी रहे हैं, तो क्या वो यूनियन आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं कुछ लोकेशन से रिलेवेंट भी परेशान है। कुछ लोकेशन को आप या तो स्विच करना चाहते हैं, जिस लोकेशन में उस लोकेशन को छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग विदेश पैसा कमाने के लिए जाना चाहते हैं, इससे संबंधित सवाल है उनका, या फिर कुछ लोग ट्रांसफ़र या फिर रीलोकेशन अपने लोकेशन छोड़ के, अपना शहर छोड़ के किसी और जगह जाना चाहते हैं, इस तरह का सवाल है। अच्छा, आप लोगों ने अभी जो डिसीज़न लिया है, तो क्या वो डिसीज़न कारगर साबित होगा, क्या वो डिसीज़न सफल होगा या नहीं होगा। आप लोगों में से कुछ लोगों ने काफ़ी बड़ी रिस्क लाइफ में ली है, जो यूजुअली लेना बहुत मुश्किल होता है। वो जो रिस्क ली है वो आपके लिए कारगर साबित होगी। उस डिसीज़न में स्टक्ड हैं, कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप उस डिसीज़न में फंसे हुए हैं। तो इस डिसीज़न की वजह से जो आपकी सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आप कब बाहर आएंगे। कुछ लोगों के काम काफ़ी ज़्यादा रुक रहे हैं, बार बार उनके काम रुक जाते हैं, लास्ट फेज़ में पहुंचते हैं और वहां जाके उनका काम अटक जाता है। तो इससे रिलेवेंट वो जानना चाहते हैं कि कब उनका ये काम स्टार्ट होगा, प्रॉपर ढंग से लाइफ पटरी पे आएगी। अगर उनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, तो कब उनकी मैरिड लाइफ हैप्पी होगी, उनकी ओवरऑल लाइफ में हैप्पीनेस कब आएगी, या उनका क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ वो ये जानना चाहते हैं कि जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसमें उनको पैसे से संबंधित दिक्कत आ रही है, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि पैसा आता है रुकता नहीं है, या फिर पैसा आ ही नहीं रहा है, तो ये जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, ये कब ख़त्म होगी। कुछ लोग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बड़े किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट में उनको क्या उनका रिज़ल्ट आने वाला है, हाँ या ना में, वो ये जानना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ जो एक क्वेश्चन मार्क उनकी लाइफ में लगा हुआ है, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उनकी लाइफ से कब हटेगा, ठीक है दोस्तों। इसके साथ ही आप प्यार से रिलेवेंट जो मुझे एक सिचुएशन दिख रही है, आप बड़े उदास हैं, गमगीन हैं, आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपका स्टैंड कब लेगा, कब वो पब्लिकली आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा, अगर प्रपोज नहीं करा है तो कब तक प्रपोज करेगा। ये सारे सवाल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ग्रुप नंबर 2 मेरा आपको एक सजेशन ये भी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे आंसर्स में ये दिख रहा है कि आपको अब लक फैक्टर आपके लिए काम करेगा। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर आपका न्यू बिगनिंग्स स्टार्ट होंगी, नया काम स्टार्ट होगा, काम आपके ज़रूर बनेंगे, कोई शक नहीं है। मुझे आपको ये सजेस्ट करना होगा कि आप ग्रीनरी से रिलेवेंट काम करें, नेचर से प्यार करें, ग्रीनरी में रहें। क्लियर है आपका विज़न। हीलिंग की आपको ज़रूरत है। हेल्थ वाइज मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, हो सकता है आपका एक सवाल हेल्थ से रिलेटेड भी हो कि क्या आपको हेल्थ में सुधार आएगा। तो इसका जवाब है कि बिल्कुल आएगा। थोड़ा समय लग रहा है दोस्तों, 2 से 3 महीने जाएंगे, पर मैक्सिमम 4। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना जहाँ आप स्टक्ड हैं, इससे आप बाहर ज़रूर आ जाएंगे। ये कीजिए कि आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएं। स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन की आपको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। हम लोग चार्म्स भी देखते हैं कि आपके लिए क्या चार्म्स आए हैं। चार्म्स में मैं ज़रूर देखना चाहूँगी और मालूम चलेगा क्या है। ओके, यस, स्पिरिचुअल, आप ऑलरेडी गॉड से कनेक्टेड हैं। भगवान आपको साइन देते रहते हैं, कुछ ना कुछ एंजल नंबर्स आपको दिखाई ज़रूर देते होंगे। अगर आपको एंजल नंबर्स नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको एक ओहदा या पोजीशन ज़रूर मिलेगी, बहुत ज़्यादा। कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर एंट्री होने वाली है किसी की। आप लोग स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीनिश कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आपको दोस्तों हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो न्यू मून के टाइम पर 2 लाल रंग की कैंडल्स जला के अपने घर में रख सकते हैं शाम के। अभी हम देख लेते हैं कि गणेशा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, सो इसमें मैसेज है, मैं पढ़ लेती हूँ, आपको क्या ब्लेसिंग्स गणेशा की मिल रही है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ दोस्तों। माई डियर ब्यूटिफुल सोल, ब्लेसिंग्स एंड लव, आई नो यू आर कॉलिंग मी। वाह, मेरे ख्याल से मैंने पिक्चर में भी लिखा है कॉल मी, और इसमें भी यही आया है कि आई नो यू आर कॉलिंग मी, आई डू रिमाइंड योर लव एवरी टाइम, बट आई नो यू आर स्ट्रगलिंग, बट लव टू सी यू व्हेन इन टफ टाइम्स टू यू हेल्प पीपल। वाह, यूज़ योर विजडम, पेशेंस एंड क्लेवरनेस। अगेन, जल्दबाजी में नहीं रहना है, आपको बहुत ज़्यादा
क्लेवर होने की ज़रूरत है। वाओ, टू रीच योर गोल, यू आर हील्ड थ्रू मेडिटेशन विद ऑल द लव गणेशा। वाओ, सच एन अमेजिंग ब्लेसिंग, सच एन अमेजिंग कार्ड्स। पायल 2, आपके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप अपने क्लेवरनेस को, अपने टैक्टिक्स को, अपने अंदर की मिस्टीरियस पर्सनालिटी को बाहर लेके आइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ओवरऑल कार्ड्स आर सो अमेजिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपको तरक्की मिले, गणेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ये जो बेल बटन है ना, इसको प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी से आपको मेरे वीडियोस के आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। ओम साई राम, जय माता दी।